हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, पिछली क्लास में हमने जाना रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इसके अलावा हमने मिनट और सेकंड को भी देखा कि वो कैसे कोण में अपना भूमिका निभाते हैं। अरे हाँ कि ना। अभी तक आपने मिनट और सेकेंड्स केवल उसी में देखे थे, टाइम में ही। कल आपने कोण में भी देख लिया उन्हें। आइए आज एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं क्लास को। देखेंगे सभी बच्चे। नाइन्थ क्लास में आपने बच्चे देखा था, ऐसा कुछ देखा था। इसको आप क्या कहते थे? क्वाड्रेंट। अरे हाँ कि ना। या चतुर्थांश। अरे हाँ कि ना। जैसा कि इसके नाम में ही दिया हुआ है, चतुर्थ अंश, यानी कि चौथा हिस्सा। चतुर्थ मतलब चार, अंश मतलब हिस्सा, यानी कि चौथा हिस्सा किसका? आज तक आपने जाना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा किसका हिस्सा। अरे भाई, एक वृत्त का हिस्सा। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि आपका चतुर्थांश और कुछ ना हो के एक वृत्त का चौथा हिस्सा होता है। आप चार हिस्से पढ़ते हो यहाँ पे। अरे हाँ कि ना। फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं चतुर्थांश को बार बार क्वाड्रेंट में यूज करूंगा, मुंह से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा भावनाओं को पकड़िए, शब्दों को मत पकड़ना, ठीक है ना। कि कह दो कि सर आप तो अंग्रेजी झाड़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, हमने चार वहां पर क्वाड्रेंट देखे थे, यानी कि चार हिस्से देखे थे। अरे क्लियर है कि नहीं? अब पिछली क्लासेस में हमने जाना कि एक वृत्त सेंटर पे कितना कोण बना सकता है बच्चे? 360 का। अरे हाँ कि ना। और जब मैं कह रहा हूं ये चतुर्थ अंश है, चतुर्थ अंश है वृत्त का, तो यानी कि अगर ये वृत्त का चौथा हिस्सा है तो इस कोण में से भी इसने चौथा हिस्सा उठाया होगा। तो यानी कि यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा बच्चे मेरे पास? 360 गुणा में 1/4। अरे हाँ क्या ना। और ये आप यहां से करोगे तो कितना निकल के आएगा? 90 डिग्री। तो यहां से हमने एक चीज जानी कि जो भी आपका चतुर्थांश होगा वो 90-90 डिग्री का होगा। 90 का ये यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? 90। और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? 90। और यहां से यहां तक कितना होगा? 90। यानी कि 90-90 डिग्री के चार टुकड़े होंगे और वो मिलके एक वृत्त को बनाते हैं। कहने का मतलब ये था। क्लियर है कि नहीं है? सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, यहां से 0 डिग्री से चलना स्टार्ट किया तो ये यहां पहुंचा तो क्या कहोगे आप? सर 90 डिग्री पे पहुंच गया। और यहां से यहां पहुंचेगा तो 90 में 90 जोड़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आप कहोगे सर 180 डिग्री पे पहुंच गया। और यहां से यहां जाएगा तो 180 में 90 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? 270। और 270 में वापस आप 90 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 360। क्लियर है कि नहीं है? 360 का एक पूरा चक्कर हो गया और वो 90-90 चल रहा है। क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये मेरे पास एक वृत्त है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी रही होगी। मान लो इसकी त्रिज्या क्या थी? r = 1 था। भैया त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से वृत्त के ऊपर किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो ये यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या ही है, r = 1। तो और ये यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगी? r = 1। अरे हाँ कि ना बच्चों? और ये यहां से यहां तक भी क्या कहलाएगी? r = 1। और ये भी r = 1। अब आपके पास इसको आप कहते थे एक्स एक्सिस। अरे हाँ कि ना बच्चे? इसको आप कहते थे वाई एक्सिस। ये आपके पास माइनस एक्स एक्सिस होता था और ये आपके पास माइनस वाई होता था। तो जब अगर मैं इस पे बिंदु लिखना स्टार्ट करूं तो आप कैसे लिखोगे? भैया ये क्या है? 0,0। तो ये क्या होगा आपका? 0,1। अरे हाँ कि ना बच्चों? भैया यहां से यहां तक की दूरी 1 है तो यानी कि ये पॉइंट 0,1 हो गया। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? सॉरी 1,0 उल्टा लिख दिया मैंने, 1,0। और ये यहां से यहां क्या हो जाएगा? 0,1। अरे क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे x पहले लिखते हैं ना हम, x, y। तो x इस बार क्या है? 1 है। इस बार x क्या है? 0। y क्या हो गया? 1 हो गया। यहां पर आप इस पॉइंट को लिखोगे तो आप क्या बताओगे? सर ये मेरा होगा -1,0। अरे हाँ कि ना बच्चों? और ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,-1। क्या इतनी बात में किसी बच्चे को डाउट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बेसिक बातें कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर ये मेरा यहां से यहां तक r है तो क्या ये भी r होगा? अरे हाँ कि ना? ये भी तो क्या है? केंद्र से किसी पॉइंट की दूरी है। अरे हाँ कि ना?
वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है और उसके केंद्र से दूरी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी। अरे हाँ कि ना। और इस पॉइंट से मान लो मैंने x के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, क्लियर, लंब डाल दिया, समझे, और इसको मैंने नाम दे दिया b, और ये यहां से यहां तक की दूरी अगर a है मेरे पास, समझ में आया कि नहीं आया, ये यहां से यहां तक ये a है और ये यहां से यहां तक b है, ऐसा हमने मान लिया। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस परिमेय लगा सकता हूं? तो जैसे आप पाइथागोरस परिमेय लगाओगे आप क्या कहोगे, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए आर स्क्वायर के, और आर की वैल्यू आपकी क्या है बच्चे, 1 है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको वापस से 1 मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो आप क्या कह सकते हो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए मेरा, 1 होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इस इक्वेशन को, इस समीकरण में मैं आर स्क्वायर से भाग दे देता हूं दोनों तरफ, तो आप क्या कहोगे, a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, दोनों तरफ आर स्क्वायर से भाग दिया है मैंने, तो ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। बेटा a बाई आर क्या है, अगर ये एंगल मेरा मान लो थीटा था, ये एंगल मान लो मेरे पास थीटा था, तो a क्या है मेरे पास, ये a है नीचे वाला, ये a है, ये क्या कहलाएगा आपका आधार, और ये आपका क्या कहलाएगा, कर्ण। तो यानी कि आधार बटा कर्ण आपका क्या होता है, कोस थीटा, और ये आपका क्या है, लंब है, और लंब बटा कर्ण आपका क्या कहलाएगा, साइन थीटा। तो रख दो, यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। आर से आर कैंसिल, अरे हाँ कि ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 मिल जाएगा। तो यहां से हमने जाना कि भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। अच्छा जी, अब एक बात और पढ़ी थी आपने, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं ये, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब इन सब चीजों को हटा रहा हूं मैं यहां से, इसको बस इतना यूं समझ लो, ये 1,0 था। अब यहां पर लिख रहा हूं मैं सब बात, देखो ध्यान से। जब आपका एंगल 0 हो जाए, कोस 0 हो जाए और साइन 0 हो जाए, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है बच्चे, कोस 0 तो क्या होता है आपका 1, और साइन 0 क्या होता है आपका 0। ऐसा क्यों, मैंने आपको पिछली क्लासों में ही बताया था। ये मेरे पास जो साइड है इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, अरे हाँ कि ना बच्चे। तो मैं क्या खत्म कर रहा हूं, b को क्या कर रहा हूं मैं, 0 कर रहा हूं, अरे हाँ कि ना बच्चे। तो उस केस में तो मेरा क्या हो जाएगा, b 0 होता है साइन 0, अरे क्लियर है कि नहीं, अरे हाँ कि ना भैया। ये जब b 0 हो जाएगा तो आपका लंब 0 हो जाएगा, और साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू 0, तो 0 बटा कुछ भी हो 0 ही आएगा, अरे हाँ कि ना बच्चे। तो साइन 0 इसलिए 0 हुआ। कोस 0 में आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये देखो आर आपकी किसके इक्वल आ गई, बेस के इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में कोस 0 बन गई। मैं आपको बातें बता चुका हूं, तो आपको सबको पता भी है, और वैसे भी आपको पता ही था 10वीं क्लास से ही कि कोस 0 क्या है 1 और साइन 0 क्या है 0। क्या सभी बच्चे समझ पाए। कोस 90 हम जैसे ही जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा 0, और साइन 90 आपको क्या होगा 1। अब देखो ध्यान से, जब 90 एंगल बना रहा हूं तो ये क्या होगा, थीटा क्या हो जाए, यहां आ जाए, मतलब ये पूरा एंगल हो जाए, और उस केस में आपको आर को उठा के इसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो आपका बेस खत्म, इस बार आपका बेस खत्म हो जाएगा। और कोस क्या होता है आपका, कोस 90 आप क्या लिखते हो सर, a बाई के, अरे हाँ कि ना, आधार बटा कर्ण, तो जब बेस ही आपका 0 हो जाएगा तो उस केस में ये आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये मैं समझा रहा हूं। तो यानी कि जब भी मैं साइन की बात करूंगा तो मेरा परपेंडिकुलर रोल में रहेगा, और जब मैं कोस की बात करूंगा तो मेरा बेस रोल में रहेगा, यानी कि लंब किसके रोल में, साइन में, और जब आधार की बात होगी तो कोस की बात होगी। क्लियर है कि नहीं। इसी वजह से आपका कोस 180 क्या होगा, -1, और साइन 180 क्या होगा 0। कोस 270 क्या होगा आपका 0, और साइन 270 आपका होगा -1, और आपका कोस 360 होगा 1 और साइन 360 होगा 0। अब कुछ एक बच्चे सोच पाए होंगे कि चलो सर मान लिया ये आपने 1 वगैरह ये सब तो ठीक है, 0 वगैरह समझा दिया, लेकिन ये माइनस साइन कैसे आया। क्लियर है कि नहीं। सभी बच्चों को डाउट ही आई होगी कि हमने तो आज तक वैल्यू पॉजिटिव ही पढ़ी थी, ये -1 कैसे आ गई, क्यों कोस 180 -1 हो गया और क्यों साइन 270 -1 हो गया। आइए इन बातों को समझते हैं। एक बार मैं वीडियो की लेंथ देख लूं, एक्सटेंड तो नहीं हो गई है। अरे 9 मिनट हो गए, बाप रे बाप। ओहो, चलो समझते हैं जल्दी से। इतनी बात समझ में आने के बाद अब मैं आगे बात कर रहा हूं क्या, कि भैया कब कौन सी चीज कहां पॉजिटिव रहेगी और कब कौन सी चीज कहां नेगेटिव रहेगी, यह जानना हमारे लिए जरूरी है, अति आवश्यक है। लिखेंगे हेडिंग,
त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। भाई हमें प्लस माइनस ये क्या है, चिन्ह ही तो है। अरे हाँ कि ना बच्चे, तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह। आइए सभी यहां फोकस करेंगे। थोड़ा सा आप नई चीजें पढ़ रहे हो बच्चे, आज हो सकता है आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन भरोसा रखिए आप लोगों को आगे चल के बहुत ही मजा आने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका y एक्सिस, ये आपका माइनस एक्स और ये आपका माइनस वाई। क्लियर है कि नहीं है? अब हम जान रहे हैं कि क्या क्यों हमें cos 180 -1 मिला और क्यों हमें sin 270 -1 मिला, माइनस क्यों मिला, प्लस क्यों मिला, ये सब समझते हैं। बस चिन्ह समझ रहे हैं, चिन्ह कौन कहां प्लस होगा, कौन कहां माइनस होगा। आइए यहां फोकस करिए। यहां से यहां तक का एंगल आपने क्या बताया सर, 0 से 90 डिग्री, और यहां से यहां तक का आपने क्या बताया सर 180, और ये 270, और ये वापिस से आपका 360। ये बातें हमने अभी तक जान ली। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। 0 से 90 के बीच में आपने 10वीं कक्षा में सारे रेशियोज देखे थे, सारे अनुपात देखे थे, साइन थीटा कोस थीटा सभी देखे थे आपने। 0 से 90 के बीच में क्या कभी आपको कोई नेगेटिव मिला था? नहीं मिला ना, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे को डाउट हो वो बुक में एक बार देखे बच्चे, आपको एक भी चीज नेगेटिव नहीं मिलेगी वहां पर। वो ऐसा क्यों? मान लो मेरे पास ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, अरे हाँ ना, तभी तो ये समकोण त्रिभुज है कहलाया। और इसी तरफ मैं इस तरफ भी बना लूं, ये भी 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे, एक ये बना दूं और एक ऐसे, मतलब 4 समकोण त्रिभुज बनाए हैं। समझने का तरीका समझो आप। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट आपका 0,0। अब देखो इस ट्रायंगल पे फोकस करना, केवल इस वाले पे, पहले वाली पे, इस पे फोकस करो। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हमारे क्या होते हैं, सभी अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अरे हाँ कि ना, ऐसा क्यों भैया? ये मान लो आपकी यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, ए थी, आधार था आपका, और ये यहां से यहां क्या होगा आपका लंब हो गया। अरे क्लियर है कि नहीं? और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। ऐसे ही इस ट्रायंगल में लंब तो ये का ये रहा, और इधर ये वाला क्या हो जाएगा, अब ये आधार का काम करेगा, और ये वापिस से क्या हो गया, कर्ण कहलाया। इस वाले ट्रायंगल में आओ, ये हो गई, ये हो गई। इस वाले में आओ, इस बार ये आपका लंब का काम करेगा एल का, और ये आपका वापिस से ये वाली, ये आपका आधार का काम करेगी, और ये आपका कर्ण का काम करेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और इधर आओगे तो आपका ये वाली लाइन, ये वाली तो लंब का काम करेगी, और ये आपका आधार का काम करेगी, और ये आपका कर्ण का काम करेगी। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। अब ये 90-90 में मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। डायग्राम थोड़ा सा फंसा फंसा सा नहीं रहना चाहिए, चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए बच्चों। आइए ये 90 मिटा देता हूं। देखो अब आपने बचपन में देखा था, इधर चलते हैं तो x क्या होता है आपका पॉजिटिव, तो a आपका क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। ऊपर आप जाओगे तो y इस तरफ क्या है, पॉजिटिव है, तो l भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो आप। चतुर्थांश में आप जब चीजों को लिखते हो तो इस तरफ वाले पॉजिटिव होते हैं, तो a भी पॉजिटिव और l भी पॉजिटिव। इस तरफ आप आओगे तो आपको a क्या दिखाई देगा, नेगेटिव, लेकिन ऊपर तो क्या है, l तो पॉजिटिव ही रहेगा। नीचे की तरफ आओगे तो इस बार आपका एल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और ए तो आपका क्या रहेगा इस बार, पॉजिटिव। तो यानी कि एल ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव। अगर ए आपका इस तरफ है तो पॉजिटिव और ए इस तरफ है तो नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, के की वैल्यू क्या होगी, वो तो आपकी हर बार पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि वो क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर आपको कोई भी इनमें से माइनस भी होता है तो माइनस का स्क्वायर करोगे आप तो वापस से आपको प्लस ही मिल जाना। समझे कि नहीं समझे? तो के तो आपका हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। के बराबर पॉजिटिव, के बराबर पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्या सभी बच्चे समझ पाए? के तो हमेशा ही आपका पॉजिटिव रहेगा। एल और ए में बदलाव आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? सभी बच्चे समझ पाए होंगे। अच्छा जी, तो यानी कि जो भी मेरा ये माइनस प्लस जो कुछ भी चिन्ह आएगा वो केवल एल और ए की वजह से आएगा। तो आइए इस तरफ एक बार फोकस करते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूंगा साइन थीटा, तो आप इस ट्रायंगल में, भैया आप पहले क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो केवल इसकी बात होगी, पहले वाले की। इस क्वाड्रेंट में आपका एल भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, के भी पॉजिटिव, तीनों चीजें पॉजिटिव हैं, तो सब कुछ पॉजिटिव ही आएगा, वही हमने जाना था।
साइन थीटा क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो रिजल्ट आपका क्या, पॉजिटिव। कोस थीटा आप देखोगे तो आप यहां से क्या कहोगे, सर आधार बटा कर्ण, तो आधार भी इस बार आपका क्या है, पॉजिटिव, कर्ण भी इस बार क्या है आपका पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। tan निकालोगे तो tan क्या होगा, सर लंब बटा आधार, अरे हाँ कि ना बच्चे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि L और A दोनों पॉजिटिव थे, साथ में K तो आपका हर बार पॉजिटिव है ही, तीनों चीज पॉजिटिव होने की वजह से कोई भी चीज मुझे नेगेटिव नहीं मिल पाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया, इस वजह से पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव है। क्या लिखोगे आप, सभी पॉजिटिव है। क्लियर है। आइए दूसरे क्वाड्रेंट में बात करेंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में आप बात करोगे तो आपकी ये त्रिभुज काम आएगी। अरे हाँ कि ना, ये इतने वाले, इसमें फोकस करिए। इसमें आपका इस बार क्या है, आधार तो आपका माइनस है लेकिन लंब तो आपका प्लस है, तो यानी कि देखेंगे हम यहाँ पर साइन थीटा आप जैसे ही देखोगे तो आप क्या कहोगे, सर लंब बटा कर्ण, अरे हाँ कि ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन थीटा तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। कोस थीटा आप जैसे ही देखोगे आप क्या कहोगे, सर आधार बटा कर्ण, अरे हाँ कि ना, और आधार इस बार क्या है, नेगेटिव है, नीचे क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव कैंसिल नहीं हो पाया, इस वजह से आपको कोस क्या मिल गया, नेगेटिव, इस वजह से कोस 180 आपका क्या होता है, -1, यानी कि 1 तो रहा लेकिन नेगेटिव का। समझ में आया कि नहीं आया, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से। आइए tan की वैल्यू आप जैसे ही देखोगे तो आप क्या कहोगे, लंब बटा आधार, लंब तो आपका पॉजिटिव है लेकिन आधार आपका नेगेटिव, इस वजह से tan भी आपको यहाँ क्या मिलेगा, नेगेटिव। तीसरे वाले में आइए, तीसरे वाले में आओगे तो आप इसके ऊपर फोकस करोगे। जैसे आप इस पे फोकस करोगे, tan की वैल्यू निकालोगे तो आपका लंब बटे आधार, और ये भी आपका नेगेटिव ये भी आपका नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आपका क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी कोई ना कोई। साइन थीटा आप लिखोगे, केवल चिन्ह की बात कर रहा हूं, वैल्यू कुछ भी आती रहे, चिन्ह मेरा कैसा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, उसकी बात चल रही है। अच्छा साइन थीटा क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है इस बार, माइनस का है, कर्ण क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं है। और कोस थीटा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप क्या कहोगे, सर आधार बटा कर्ण, आधार आपने देखा तो आपको फिर से क्या मिला, नेगेटिव का, और कर्ण तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो ये भी आपको क्या मिला, नेगेटिव। यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में ऐसे चीजें चेंज होंगी। आइए इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की। इसमें आप जैसे देखोगे tan थीटा हमने जाना, tan थीटा आप क्या लिखोगे, सर लंब बटा आधार, तो लंब आपका क्या इस बार नेगेटिव है, आधार आपका क्या रह गया, पॉजिटिव, तो इस वजह से tan हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव आपका कैंसिल नहीं हो पा रहा है। साइन की बात कर लेते हैं। साइन आप जैसे ही देखोगे आप क्या कहोगे, सर लंब बटा कर्ण, अब तो आप बातों को समझ ही चुके होंगे बच्चे। जैसे आप कोस थीटा लिखोगे, सर आधार बटा कर्ण, इस बार दोनों चीजें आपको क्या मिल गई, पॉजिटिव, तो इस बार कोस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ध्यान से देखो 270 पे साइन आपका क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है इस नीचे वाले हिस्से में, तो इस वजह से आपको साइन 270 पे क्या मिला, -1। क्लियर है कि नहीं। आएगा सभी बच्चे बात को समझ पाए होंगे। थोड़ी सी नई चीजें हैं बेटा, ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी आपको इस चीज का प्रूफ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि ये पॉजिटिव होता है, यहां पर ये नेगेटिव होता है। मैंने आपको विद प्रूफ समझाया है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से समझ के चलना। क्लियर है कि नहीं है। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, तो धन्यवाद। बाकी करेंगे हम कल।